सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। जी महाराज की जय, स्वामी रामदेव जी महाराज की जय, जी भगवान जी की जय की जय की जय, धर्मी पुरुषों की जय की जय की जय, साहेब सर गुर की नहीं, सुर नर मुनि जन साधव, संतो सर्वस दीन नहीं, सतगुरु साहेब संत सवे, दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल बेभंजनम, निर्लेपम निज नीरगुणम, अकल अनुभे सुन्नतनम, सोहम सुरति समापतम, सकल समाना ही रतले, उतरहि अंबर हरदम, बेपरवाह था है बार बार नहीं मदतम, सिद्ध होई गलनायक गलता ना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाई गलनायक देवन देवा, चरण कमल डोलाऊं आदि अंत करु सेवा, पंचंती संगीता रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन जावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, में समर्थ जीवन जी का, फल ही सफल पावे, 33 कोटि अधारा, 88 उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी, 33 कोटि अधारा, द्यावे शेष 88 उतरे भव जल पार, कट है यम की फांसी। साहेब भगवान जी की जय हो, रामपाल जी भगवान जी की जय हो। साहेब गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब आपको प्रमाणित करते हैं कि 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, अपने पिता आए थे, और हम अपने पिता को पहचान नहीं सके, और हम इन काल के अवतारों को अपने मालिक मान के इनके लिपटे रहे। ये आप दुखी, ये आप जन्म मृत्यु के अंदर, तो जब ये स्वयं ही जन्म मृत्यु के अंदर हैं तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? तो ये ज्ञान नहीं था हमें, तो ये ज्ञान अब परमात्मा ने कंप्लीट दिया अपने को। अब आपको दिखाते हैं कि 600 वर्ष पहले जब अपने पिता आए थे और जो उनका विरोध कर रहे थे वो भी उन्हीं के बच्चे थे, ब्राह्मण थे, काजी मुल्ला थे, आचार्य शंकराचार्य थे, ये भी उसी परमात्मा के बालक हैं। उनके अभिमान का नशा हो रहा था और एक संस्कृत भाषा जानकर विद्वान पाक रहे थे। परमात्मा के साथ इतनी बदतमीजियां की हमने, उनको तो शर्म आई होगी, पर अब लज्जा हमें बहुत आती है कि हमने के जुल्म किए। हो सकता हम भी डले मारने में उस टाइम उनके, क्योंकि हम बुद्धिहीन हैं। तो पुण्यात्माओं, उन्होंने किसी को बद्दुआ नहीं दी,
नहीं तो वो कुछ भी कर सकते थे। जैसे दुर्वासा जी एक ऋषि हुए हैं, काल के ऋषि और ब्रह्म के पुजारी थे, और श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न ने और साथ में 5-10 और यादव बच्चों ने जाकर उनके साथ मजाक कर दिया था, और उस मजाक करने से इतना भयंकर श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश इसी से होगा जिसका तुम गर्भ बना कर आए हो। नकली गर्भ बना रखा था, एक सांक रखा था, स्वांग पर रखा था, एक गर्भवती स्त्री का प्रद्युम्न को बना रखा था। पेट पर कड़ा बांध कर, छोटी सी कड़ाई, ऊपर का लोगड़ रुई बांध कर, कपड़ा बांध कर, ऊपर का ड्रेस पड़ा दी औरतों वाली। दुर्वासा से पूछा था कि भगवान, गणेश बहुत वर्षों के उपरांत विवाह के इनको संतान की आशा हुई है, ये उतावले हो रहे हैं, आप इन्हें बताइए पुत्र होगा या पुत्री। अब इन सिद्धियों में थोड़ी बहुत अंदर की जानकारी हो ही जाती है। उसने देखा, जानते हैं ये तो लड़का है, स्वांग बना रखा है, श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा इससे, और सारे यादव कटके मर गए। तो यहाँ महापुरुष परमात्मा कबीर साहब के बच्चे गरीबदास जी कहते हैं, दुर्वासा को पे तहाँ समझ न आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। कहते हैं की प्यारी संगत को दास का आशीर्वाद है, आपके ऊपर परमात्मा अपनी कृपा ने बरसावा है। देखो, परमार्थ के लिए ही साधु संत जन्म लेते हैं, स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी और स्वार्थी लोग जन्म खराब करके चले जाते हैं। और आज के समय में सोशल मीडिया की जो कीमत है, ये परमात्मा की देन है, इस पर जोर दो, जन जन तक पहुंचाओ। आज मोबाइल घर घर झोपड़ियों में पहुंचा दिया परम पिता ने, ये टेक्निक दाता ने दी है, न ये लोग यही थे, इसलिए दी है कि अच्छे लोग इससे अच्छा लाभ उठाएंगे, निकम्मे अपना कर्म फोड़ेंगे। और इसे ज्यादा ज्यादा प्रचार करो मेरे बच्चों, और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, मेरी आत्मा खुश कर रखी है। दास को अपने साथ समझो, दूर ना समझना या भूल ना कर लेना। कोई जेल या सारी जेल है 21 ब्रह्मांड, कोई सुखी नहीं है, दास को कोई दुख नहीं है। मेरा मिशन दिन दोगुनी रात चौगुनी जो तरक्की कर रहा है, इससे मैं बहुत खुश हूँ, और परमात्मा भी आपके ऊपर बहुत खुश है। बच्चों, दास का आशीर्वाद है, आप सुखी रहो, सदा भगवान की चरणों में लगे रहो, आपकी रक्षा करे, आपके बच्चों की रक्षा करे, और परमात्मा आपको सतलोक ले जाए। ये गारंटी देता हूँ, इब का नहीं रहोगे। मर्यादा पालन करना, भक्ति करो, सत्साई। ईश्वर के लिए थोड़ा समय निकालो और इस किताब को पढ़ो। यही किताब तुम्हारे उस महल की चाबी है जिसे तुम भी छोड़ आए थे। चलो ना यार, अपने घर वापस चलते हैं, पिताजी इंतजार कर रहे हैं।